ऑफ कोर्स हम उनके लड़ रहे हैं जिनकी खुद की कोई आवाज नहीं है। ये वो नहीं है जो वोट देते हैं, ये वो नहीं है जो शायद सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, और हम उनके लिए भी नहीं लड़ रहे हैं जो शायद आज हमारे लिए ताली बजाएंगे कि अरे किसी ने तो हमारे लिए बोला। ये हम उनके लिए बोल रहे हैं जो शायद कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और कोर्स जब जजमेंट होता है तो सीधे मौत की सजा नहीं सुनाई जाती है। जजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, 3 साल का कारावास होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सीधे मौत की सजा सुनाना ये तो वैसे ही है कि कोविड-19 में जैसे जो लोग बीमार हुए, क्या उनको मार दिया गया, उनको वैक्सीनेट किया गया। हो सकता है कि कोविड-19 उस समय आदमी से फैल रहा था, तो क्या मार दिए? नहीं ना, उनको वैक्सीनेट किए, और फिर आज वही इंसान हमारे इर्द गिर्द है, आराम से घूम रहे हैं। तो जी हाँ, वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन है, और भी तरीके हैं, पर ये समझना कि कुत्तों से सड़कें साफ नहीं और खराब हो रही हैं, तो कुत्ते नहीं पेप्सी और कोका कोला का बोतल पी के फेंकते हैं या पोल्यूशन फैलाते हैं या रेप करते हैं। ये मेरा कहना है। जो एक्ट बना है, एनिमल वेलफेयर एक्ट है या फिर एबीसी का रूल है, उनको नजरअंदाज करके ये जजमेंट हुआ है। तो बाकी क्या जजमेंट बेकार हो गए? उनका क्या है, उसके ऊपर क्यों नहीं सुनवाई हुई, और ये सुमो मोटो क्यों ये सुनवाई हुई? अगर आप गुस्से में हो, आपने पेपर में पढ़ा और पेपर में पढ़ के आपने एक जजमेंट पास कर दिया, वो सरासर न्याय नहीं है, ये अन्याय है, और अन्याय को हम लोग बर्दाश्त तो बचा नहीं पा रहे, अब कुत्तों क्या बचाएंगे? अगर आपने ऑपरेशन सही टाइम पे किया होता, मैनेजमेंट ऐसी होती, तो हमें चंद कुत्तों को संभालना होता। चंद कुत्तों को संभालना मुश्किल नहीं है। आपने खुद अपना महिलाओं से पूछ लीजिए कि वो किसके साथ सेफ है। स्ट्रेंज मैन और स्ट्रे डॉग्स। एक अंधेरी सड़क है, यहाँ पर कुछ अनजान आदमी है और कुछ अनजान कुत्ते हैं, तो किसके साथ वो जाना, मतलब चलना पर, हाँ, सरवाइव कर पाएंगे, सुरक्षित महसूस करेगी, वो सुरक्षित महसूस करेगी स्ट्रे डॉग्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिक्सिवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ, जिन्होंने कहा था कि 8 से 7 हफ्ते में कम से कम 5000 डॉग को शेल्टर्स होम में डालने के लिए, उस तरह से इसमें तर्क है कि भारत 2 भागों में बंट चुका है। जो शेल्टर्स डॉग, जो डॉग लवर्स है, उसके सपोर्ट में है, और जो एनिमल्स जो इसके विरोध कर रहे हैं। मार्च बात करेंगे पटना के आज गांधी मैदान कारगिल चौक पे इन्होंने विरोध मार्च निकाला। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या रीजन रहा कि आप डॉग लवर्स के आप सपोर्ट में उतर गए रोड पे? ये रीजन कह सकते हैं अंदर से आती है ये आवाज, बिकॉज ऑफ कोर्स हम उनके लड़ रहे हैं जिनकी खुद की कोई आवाज नहीं है। ये वो नहीं है जो वोट देते हैं, ये वो नहीं है जो शायद सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, और हम उनके लिए भी नहीं लड़ रहे हैं जो शायद आज हमारे लिए ताली बजाएंगे कि अरे किसी ने तो हमारे लिए बोला। ये हम उनके लिए बोल रहे हैं जो शायद कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और जहां तक शेल्टर की बात है, घर वो नहीं होता है जिसमें दरवाजा नहीं, जिसमें कह सकते हैं जेल होता है। तो जी हाँ, हम सभी पटना वासी, बिहार के भी लोग, और कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, तो जी हाँ, बिहारी आज आए हैं दिल्ली में जो हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ मैम है। मैम, आप भी कुछ है? तर्क आखिर क्या है आप लोगों को विरोध करने का? तर्क दीजिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान में लिया था जो स्ट्रे डॉग से बड़ा कुत्ता रेबिज की घटना लगातार बढ़ रही है। तर्क ये है कि और भी विकल्प है। ऑफ कोर्स जब जजमेंट होता है तो सीधे मौत की सजा नहीं सुनाई जाती है। जजमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, 3 साल का कारावास होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सीधे मौत की सजा सुनाना ये तो वैसे ही है कि कोविड-19 में जैसे जो लोग बीमार हुए, क्या उनको मार दिया गया, उनको वैक्सीनेट किया गया। हो सकता है कि कोविड-19 उस समय आदमी से फैल रहा था, तो क्या मार दिए? नहीं ना, उनको वैक्सीनेट किए, और फिर आज वही इंसान हमारे इर्द गिर्द है, आराम से घूम रहे हैं। तो जी हाँ, वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन है, और भी तरीके हैं, पर ये समझना कि कुत्तों से सड़कें साफ नहीं और खराब हो रही हैं, तो कुत्ते नहीं पेप्सी और कोका कोला का बोतल पी के फेंकते हैं या पोल्यूशन फैलाते हैं या रेप करते हैं। ये मेरा कहना है। मैम है, बात करेंगे। मैम, आपका क्या तर्क है? मेरा ये तर्क है कि हमारा 79 साल हो चुका है आजादी को। क्या ये सवाल हम कर सकते हैं कि हम आजाद हैं? किसी जजमेंट में जहाँ पे किसी को ये दे दिया जाता है कि भाई इसको कन्फाइंड करो जेल में, हाँ, अभी वो भी ऐसा नहीं जिसके ऊपर कोई सिस्टम उन्होंने बनाया है। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास जगह नहीं है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है जिसको ये 3 लाख कुत्तों को देखभाल कर सके। तो ये प्लानिंग कैसे आपने जजमेंट दे दिया कि इनको सारा रोड से हटाया जाए और एक जगह रखा जाए? क्या वो जगह उनके पास सुनिश्चित हुई है? क्या उनके पास इतना पर्याप्त पैसा है
क्या उनके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स है जो 3 लाख कुत्तों को देखभाल कर सकता है? क्या है ये जजमेंट कैसे हुआ? और वैसा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे बड़ा न्यायालय है इंडिया का, उन्होंने अपने ही न्याय का जो पहले जो एक्ट बना है, एनिमल वेलफेयर एक्ट है या फिर एबीसी का रूल है, उनको नजरअंदाज करके ये जजमेंट हुआ है। तो बाकी क्या जजमेंट बेकार हो गए? उनका क्या है? उसके ऊपर क्यों नहीं सुनवाई हुई? और ये सुमो मोटो क्यों ये सुनवाई हुई? अगर आप गुस्से में हो, आपने पेपर में पढ़ा और पेपर में पढ़ के आपने एक जजमेंट पास कर दिया, वो सरासर न्याय नहीं है, ये अन्याय है और अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हमारे देश में 3700 रेबीज से मौत होती है। सुप्रीम कोर्ट का ये तर्क है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी तर्क है। अगर इंडियन मेडिकल काउंसिल को देखा जाए तो रोज कम से कम डायबिटीज, टीबी और अन्य बीमारी से भी मौत होती है। तो हम रेबीज को ही सबसे आगे क्यों ला रहे हैं? हम क्यों ला रहे हैं कि हम सिर्फ कुत्तों से ही इफेक्टेड है, और रेबीज सिर्फ कुत्तों से नहीं होता है। बाकी आप अगर उसको इंजेक्शन दिलवाएं, रेबीज का इंजेक्शन, तो हम सुरक्षित रहेंगे। आप वो काम तो नहीं कर रहे हैं। आप उठा करके रेबीज दिलवा नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि कुत्तों को यहाँ से हटा दिया जाए। ये सरासर अन्याय है। आंकड़े तो बलात्कारियों के भी हैं, आंकड़े तो आतंकवाद के भी हैं, पर जो आसान है, शायद कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये वही वाली बात है। बस जो पावर होता है ना जिसके पास, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है सुपीरियर एनिमल, तो हम सुपीरियर एनिमल होने के नाते हम इंफीरियर, जो हमारे से कमजोर है, हम उसके ऊपर बल दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से कहावत कही गई है, पहले मैं अक्सर सुनता था कि गरीब को हटाओ, गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटाओ। अब ये जो कर रहे हैं, इट्स अ राइट थिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, व्हाट दे हैव डन इज समथिंग राइट। ठीक है, किसी का बच्चा काटा है तो वो उसको समझ में आता है, जो आपने पॉइंट उठाया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये 10 साल पहले प्लान आया था, अगर नगर निगम ठीक से या जो भी अथॉरिटीज है सही काम करती, तो स्टेरिलाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग व्हिच दे डू इट। पॉपुलेशन का कोई हल नहीं है, आप इंसान को तो बचा नहीं पा रहे, आप कुत्तों क्या बचाएंगे? अगर आपने ऑपरेशन सही टाइम पे किया होता, मैनेजमेंट ऐसी होती, तो हमें चंद कुत्तों को संभालना होता। चंद कुत्तों को संभालना मुश्किल नहीं है। आपने खुद अपना लैक ऑफ ये दिखाया। और इंडियन मेडिकल काउंसिल का बात आपने कहा, तो हम लोग अभी हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, और हम लोग का अगर वर्क फुट देखा जाए तो हम लोग सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। पोल्यूशन में कौन टॉप कर रहा है? ये सब चीज पे ध्यान नहीं जा रहा है सरकार कहीं का। न कहीं आंकड़े को छुपाया जा रहा है। जो आप रेबीज को दिखा रहे हैं, तो रेबीज का जो भी आपका आंकड़ा आता है, आप जाकर के चेक कीजिए। अगर आप एक मोहल्ले में 10 से ज्यादा कुत्ता नहीं रहता, 1000 आदमी के बीच में सिर्फ 10 कुत्ता है, तो कौन ज्यादा पावरफुल है? आदमी ना। 10 कुत्ता क्या करेगा? एक कम्युनिटी में सिर्फ 10 से ज्यादा नहीं आंकड़ा, ये स्टैटिस्टिक्स। दिल्ली और एनसीआर में 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। 10 लाख नहीं, सिर्फ 3 लाख है। 3 लाख है। कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड है सर वो डेटा भी, अगर आप सिर्फ इतना देखिए, कोर्ट क्या होता है? कोर्ट, हमारा कोर्ट ये कहता है कि हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। आपने सुमोटो लगा दिया, हमें तो बात रखने का हक है ना। आपने बात रखने का मौका नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया आपने बात रखने का मौका कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स व्हिच यू डोंट हैव आंसर फॉर दैट। यू डोंट हैव आंसर व्हाट द मैनेजमेंट वाज डूइंग बिफोर दैट, व्हाई द सेटलाइजेशन डजंट हैपन, क्यों नहीं ऑपरेशन हुआ, क्यों कुत्तों की पॉपुलेशन इतनी बड़ी, क्यों ये कांड हो रहे हैं इस तरह से? क्योंकि जब मैं आप कुत्तों को फीड करा निकलता हूं, तो मैं खुद असमर्थ फील करता हूं कि इतने सारे कुत्ते मैं कहां जाऊं, किसकी जान बचाऊं। इसलिए क्योंकि जब नगर निगम को मैं कॉल करता हूं कि सर ये कुत्ते यहाँ पे इसकी हालत है, बोलते हैं भैया रुक जाओ, अभी तो हम ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हम कुछ करेंगे। आप ऐसे मर जाएंगे तो आएंगे। दिस इज द कॉमन आंसर विच कम्स। अब आप बताइए, आज एक दिन आपको ऐसा नींद में जागा, मुझे लगता है इसमें इन्वॉल्व है कोई जुडिशरी में किसी को कुछ हुआ होगा, हो सकता है किसी ने काट दिया, तो उनको अचानक आंख खुला, नींद खुला और नींद से जागे और उन्हें बोला कि सारे कुत्तों को मार दो। ऐसे तो आप सब कल हो के गरीबी बढ़ गई, गरीब बहुत ज्यादा, बोले सारे गरीबों को मार दो, मैं गरीबी नहीं हटाऊंगा, गरीबों को मार दो। देश के नेता बोल रहे हैं कि अगर हत्याएं मर्डर होती है उसकी वजह पॉपुलेशन है। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, एक चीज पे कंक्लूड करना चाहेंगे। आप महिलाओं से पूछ लीजिए कि वो किसके साथ सेफ है, स्ट्रेंज मैन और स्ट्रे डॉग्स। एक अंधेरी सड़क है, यहाँ पर कुछ अनजान आदमी है और कुछ अनजान कुत्ते हैं, तो किसके साथ वो जाना, मतलब चलना पर, हाँ, सरवाइव कर पाएंगे? सुरक्षित महसूस करेगी वो, सुरक्षित महसूस करेगी स्ट्रे डॉग्स के साथ। स्ट्रे डॉग्स के साथ, क्योंकि अगर अनजान आदमी आपके उस सड़क पे है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रे डॉग्स के साथ मदद करेगी। भाई जी का क्या? अच्छा सर, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो सोचा ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, सब बोलते हैं कि अच्छा करो अच्छा करो, हम लोग डॉग्स के लिए यहाँ क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे अंदर बाकियों से करुणा ज्यादा है,
हमें अगर कोई, मैं देखता हूँ कि किसी डॉग के साथ बुरा हो रहा है, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, ह्यूमन की हेल्प करता हूँ, कोरोना में हेल्प, ब्लड डोनेट। मैं बहुत लोगों को यहाँ जानता हूँ जिन्होंने कोरोना में ऑक्सीजन के लिए किया है, दवाइयाँ दी है। तो ये सिर्फ हमें जो टैग दिया गया है कि हम लोग कुत्ते के लिए करते हैं, ऐसा गलत है। हम हर आदमी के लिए करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी एक नाइसर ह्यूमन बीइंग हो। मैं अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, आप भी अच्छे ह्यूमन बीइंग। आप जब कुत्तों के प्रति ऐसा मिसव्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें दुख होता है। और एक जो अच्छा नागरिक बनना चाह रहा था, जो किसी औरत को रिस्पेक्ट करे, जो दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करे, क्योंकि कंपैशन जो बुद्ध ने जिस पे बहुत जोर दिया है, जो कंपैशन का वैल्यू है, आप उसको कम कर रहे हो। आप कुत्तों को कर रहे हो, आप आदमी को कर रहे हो। कंपैशन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपैशन की वैल्यू होती है। और आप ये बात जान लें, गांधी जी ने ही कहा था ये बात। गांधी जी ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र के विकास का पैमाना आप देखें कि वो जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें और देखें कि सबका, जो हर एक जानवर है, उसका अच्छा ये हो, विकास हो और सब अच्छे से खुश रहे। वेदों में भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही गई है। तो इस बात को ध्यान देना है और ह्यूमन में कंपैशन और एम्पैथी पैदा करनी है हमें। तो इसीलिए, और हमारे ऊपर जो ये टैग है कि हम सिर्फ कुत्तों की हेल्प करते हैं, नहीं, हम सिर्फ कुत्तों की हेल्प नहीं करते हैं। हमारे अंदर कंपैशन है। आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हम वो भी करेंगे। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो भी करेंगे। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे कोरोना के टाइम में जितनी दवाओं की शॉर्टेज हुई थी सब याद है, क्योंकि मैंने वो दवाएं सप्लाई की। तमाम प्रतिक्रिया थी। पटना में स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन। आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही खुद ने इस मैटर को संज्ञान में लिया, पूरे देश में दर्द दो टुकड़ों में बट गए थे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो डॉग लवर्स है, जो स्ट्रे डॉग्स है दिल्ली और जो उनके विरोध में तर्क है, उनका ये कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में कम से कम 10 लाख आवारा कुत्ते हैं और उनके रख रखाव मेंटेनेंस में काफी खर्चे आएंगे। एक कुत्ते को अगर 40 रुपए प्रति खर्च किया जाता है तो 4 करोड़ रुपया खर्च आएगा, सालाना 15,000 करोड़ रुपया। यानी कि दिल्ली केंद्र सरकार के बहुत बड़ा बजट कुत्तों के रख रखाव में खर्च किए जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।